वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के अवसर पर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में दिव्यांगों के लिए अष्टावक्र 2.0 लॉन्च किया गया। स्क्रैप से बना यही व्हीकल दिव्यांगों के लिए सड़क से लेकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी काफी कारगर होगा। इसे 4 पहियों के साथ डिजाइन किया गया है ताकि यह खराब रास्तों पर भी संतुलित रहे। कुलपति डॉक्टर राज नेहरू और एनआईटी दिल्ली के डीन प्रोफेसर उज्ज्वल कल्ला ने अष्टावक्र 2.0 लॉन्च किया और इसे बनाने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी। अष्टावक्र 2.0 को श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विद्यार्थियों ने डिजाइन और फैब्रिकेट किया है। इस पर महज 35,000 रुपए की लागत आई है और यह अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। ये रिवर्स भी चलने में सक्षम है ताकि दिव्यांग व्यक्ति को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। दिव्यांगों के लिए बनाए गए इस व्हीकल के लिए गुरुग्राम के उत्सव फाउंडेशन ने 15,000 रुपए की राशि दी है। उत्सव फाउंडेशन के प्रतिनिधि वीरेंद्र ठाकुर को कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने बधाई दी। प्रोफेसर उज्ज्वल कल्ला ने इस व्हीकल को दिव्यांगों के लिए बहुत उपयोगी बताया और इसमें नए फीचर जोड़ने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने विद्यार्थियों से ई व्हीकल के क्षेत्र में नवाचार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह उभरता क्षेत्र है और ई व्हीकल निर्माण के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। विद्यार्थी कंडम हुए पुराने वाहनों से इस तरह के प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। ये दिव्यांगों के लिए और आम व्यक्तियों के लिए भी सस्ते आय कारगर साबित होंगे। कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को डिजाइनिंग से लेकर फैब्रिकेशन तक काफी कुछ सीखने को मिलता है। इससे उनको जॉब रेडी बनने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि डिसेबिलिटी शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। हौसले के बल पर हम कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर गौरव और इसे बनाने वाले विद्यार्थियों दिलीप, विनय, अफसर, मोहित और संदीप को बधाई दी। प्रोफेसर उज्ज्वल कल्ला ने कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें हर रोज नए नए स्किल सीखने चाहिए, दूसरों से तकनीक सीखें और सिखाएं, ये बहुत आवश्यक है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अकादमिक अधिष्ठाता प्रोफेसर आर.एस. राठौड़ ने विश्वविद्यालय में हो रहे नवाचारों पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों से शोध करने का आह्वान किया। इंजीनियरिंग के डीन प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव ने नए प्रोजेक्ट के विषय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। स्किल डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमोटिव के चेयरमैन डॉक्टर संजय राठौड़ ने अतिथियों का आभार ज्ञापित किया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निदेशक डॉक्टर मणि कंवर सिंह और विद्यार्थियों को बधाई दी। डॉक्टर प्रीति ने मंच संचालन किया। इस अवसर पर प्रोफेसर ए.के. वातल, प्रोफेसर सुरेश कुमार, प्रोफेसर कुलवंत सिंह, प्रोफेसर उषा बत्रा, डॉक्टर समर्थ सिंह, मोहम्मद सालिम, दिनेश यादव, डॉक्टर संजय, दुर्गेश गुप्ता, ब्रिजेश पोसवाल और जगबीर सिंह सहित कई अन्य शिक्षक और सर ये बेसिकली हमने पहला प्रोजेक्ट बनाया था एक व्हीलचेयर जो IoT बेस्ड थी, ESP32 पे कंट्रोल होती थी। तो सर से डिस्कशन हुआ तो सर ने कहा कि प्रॉब्लम जो है वो हर जगह पे सॉल्व होनी चाहिए। मान लो यहाँ नेटवर्क नहीं आते तो हम कैसे चलाएंगे इसको। तो हमने एक स्ट्रैप से स्कूटी ली, उसको आधा काट दिया और उसको यहाँ पर वेल्ड कर दिया। इसका जो थ्रॉटल है उसको कनेक्ट कर दिया इस मोटर के साथ। अब मोटर है, इसमें जो पावर है वो टायर नहीं है। मोटर कितने वाट का है सर? ये 48 वोल्ट का वोल्ट वाट है सर। मुझे लगता है ये सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जहां आज हज़ारों लाखों ऐसे स्कूटीज़ हैं जो 15 साल 10 साल के ऊपर जो कंडम होने वाली स्क्रैप वाली चीज़ें हैं, उनको कैसे रिसाइकिल किया जा सकता है और उनको फिर से यूज़ करने में इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करके कैसे उसको एक सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लीवरेज किया जा सकता है। साथ ही बच्चों को इस तरह की स्किल्स सीखने को मिलेंगी जिसमें उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी और आज जो मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है और नई टेक्नोलॉजी को सीखने की आवश्यकता है, इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से वो नई टेक्नोलॉजी बच्चे सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कल को वो जॉब में भी अपनी जॉब रेडीनेस को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और साथ ही में अगर वो एम्प्लॉयर बनना चाहें, जॉब सीकर न बन के जॉब प्रोवाइडर बनना चाहें तो वो बन सकते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप्स इस तरह के खोजे जा सकते हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल सेट्स हैं वो सीखने को मिल सकती हैं
और आने वाले दिनों में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक स्कूटी ही नहीं, और भी क्षेत्रों में जो ये स्किल्स वो सीखेंगे इस प्रोजेक्ट को बनाते बनाते, उन प्रोजेक्ट्स में, उन एरियाज में भी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय अप्लाइंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो इस श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के स्किल फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने डिप्लॉय किया है। मैं इन बच्चों को और इस पूरी टीम को बधाई देता हूं, और इस प्रोजेक्ट को इन्होंने आज समर्पित किया है। आज का जो इंटरनेशनल डे फॉर पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़ है उसके लिए समर्पित किया है। तो ये भी एक मैसेज है कि हमारे बच्चे नई टेक्नोलॉजी को और कौशल को उन क्षेत्रों में भी अप्लाई कर सकते हैं जिन क्षेत्रों में आज शायद बहुत लोग सोचते नहीं हैं, और उन लोगों के लिए भी ये एक समर्पण की भावना से जो इन्होंने एक नया कदम उठाया है, ये वास्तव में सराहनीय है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद टीम।